की या किसकी मूर्ति की? आत्मा की ये करनी, मूर्ति किसकी है? ये जो रखी थी सब जगह बेचारी। ये है ना, ये बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों के लिए है। तो बच्चे को सीधा कह पढ़ाओगे तो नहीं समझेगा, उसको कबूतर बना दो तो समझ जाएगा। कह कबूतर। अच्छा जी। इसलिए ये उसके लिए है। बाकी ये पत्थर की मूर्ति बनती है हाँ जी। और इसमें बाद में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो पूजा प्राण की, चेतन की करी जाती है। और फिर तुम्हारी कोई मूर्ति बना दे तो कोई पूजेगा? पता नहीं जी। बोलो। पता नहीं जी पूजेंगे नहीं। यहाँ रख दो उधर बराज पे तो देख लो, कोई पूजेगा। तो इसलिए तो मुझे मैं इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझ लो। अच्छा जी। पूजा मूर्ति की नहीं होती है, अच्छा जी। पूजा शरीर की नहीं होती है। शरीर तो वही रहता है, माला पहनाए जब भी और डंडे मारे जब भी, समझे ना। फिर फर्क क्या है? आप कोई बता जी। नहीं, आप पूछ रहे हो इसलिए मैं। अच्छे गुण है उसकी वजह से पूजा होती है, और खराब हैं तो फिर जूते की माला और डंडे भी आते हैं। वे ही आदमी हैं, कभी मालाओं के ढेर लगते, कभी जूतों के ढेर लगता। तो किससे? शरीर तो वही है। हाँ जी। इसलिए सद्गुणों को पूजना, सद्गुणों को धारण करना, ये पूजा है। तो किसी की भी मूर्ति हमारी तुम्हारी नहीं बनती। जिन्होंने कुछ विशेष कार्य किए हैं औरों के हित के लिए, उसकी मूर्ति बनी है। तो वो मूर्ति शरीर की ये दिखेगी पर शरीर की नहीं है, उसके गुण की है। तो उसके गुण की पूजा करो। शंकर भगवान ने जहर पिया किसके लिए? बोलो। सब देवी देवता जल रहे थे, संसार नाश होने को था। तो उस सब के हित के लिए उन्होंने जहर को पी के गले में रख लिया। तो इसलिए पूजा तो लगे उनकी, अब पर पूजा किसकी है? अब जो सबके हित के लिए कर्म किया उसकी। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए तुम भी ऐसे करोगे तो तुम्हारी भी पूजा हो जाएगी। कैसे? मतलब कि सब का कोई कुछ बोल दे, मान अपमान, चुपचाप सहले पलट के जवाब नहीं दे, फिर भी औरों का भले का ख्याल रखे। तो ये सद्गुण है। तो इसलिए भगवान ने खुद गीता में बोला है कि जो गुण स्वरूप भगवान को पूजता है वो उत्तम है। तो इसलिए गुणों की पूजा भगवान ने बताई। हमारे यहाँ किताब हैं बहुत रखी हैं, कोई नहीं पढ़ता देखता। उसमें 10 बल हैं, गुरुजी के उस पर लिखे हैं सब किताबों में। ये सद्गुण है, इनको जीवन में उतारो, इनको जीवन में अपनाओ। तो इसको लेकर के बोलेंगे कि ये गुणों को धारण करोगे तो एक दिन परमात्मा तक पहुंच जाओगे, और दुर्गुणों को धारण करोगे तो एक दिन जेल शैतान तक पहुंच जाओगे। समझ में आया कि नहीं? आगे से आगे। तो इसलिए अच्छे गुणों की पूजा होती है। किसी भी आदमी की मूर्ति तो लगेगी, लेकिन वो क्यों लगी है इसके पीछे समझना चाहिए। तो उसके पीछे उसने कोई ऐसा कर्म किया, त्याग तपस्या की, जिससे उसकी मूर्ति बनी। हर किसी की नहीं बनती। ऐसे ही हर एक चीज़ के पीछे कुछ सार है, तो उसको लेके उसकी असली पूजा क्या है, और जैसे उसने किया वैसा ही हम भी थोड़ा सा करें। तो ये तो असली पूजा है। और खाली एक टिक्का लगा दिया, 2 पानी का छिट्टा मार दिया, चल भाई, अरे नंदी रहेगा ले इसका ही मार दे। सही कह रहे जी, सही कह रहे। तो इससे कुछ नहीं होना है। हाँ जी। वो तो एक प्रतीक है। जैसे यहाँ लिख देना, वहाँ उधर आगे BIT के आगे कासोपुर, तो वो कासोपुर का रास्ता आ जाएगा। बाकी वो कासोपुर ना है। कासोपुर तो जब लिखे हो पे बैठे रहो तो बैठे रहो।
इसलिए ये तो सारे संकेत हैं। उस रास्ते पे चलो। और रास्ते पे चलो। सही तो कह रहे जी। इसलिए ये संकेत है कि ऐसा कोई होया है, वो याद दिला रहा है, इसने उस स्थिति को पाया है जो पा करके हमेशा के लिए सब उलझनों से परे हो गया। जिसको ये उस स्थिति को प्राप्त हुआ है जिसमें किसी प्रकार का डर भय नहीं है, ना आग का, ना मौत का, ना तूफान का, ना कोरोना का, ना किसी चीज का भी। उस स्थिति को इन्होंने प्राप्त किया है और तुमने भी प्राप्त करना है। तो ये इसलिए याद दिलाते हैं कि भाई ये कैसे चले, क्या किया तो ये यहाँ पहुँचे। तो इसलिए हम भी उनके कहे अनुसार आचरण करें, जैसे वे चले हम भी चलें। तो ये तो है उनकी पूजा। और खाली ऐसे ही रख दिया फोटो तो उससे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। माँ बाप का बड़े का क्यों लगाते हैं? अब भाई इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करके गए, हम भी उनके लिए कुछ ख्याल करें। उनका जस हो, हमारे अच्छे कर्म होंगे तो उनको आगे अच्छी गति मिलेगी। इसलिए सद्गुणों की पूजा होती है, दुर्गुणों की नहीं। शरीर तो वही है और भगवान ने भी यही बताया। अब भगवान को क्यों करते हैं कि उन्होंने बंसी बजाई, सबको आनंद दिया, किसी से कुछ चाहा नहीं, औरों की खुशी के लिए उत्तम से उत्तम आत्मा का ज्ञान दिया, जिससे तुम हर प्रकार घर में रहते हुए आनंद में रह सको। हजारों रानियों के बीच में रह के दिखाया, यहाँ तो एक घरवाली से झगड़ा ना सोचेगा। गुरुजी, हमारे गुरुजी ने कहा जी, नको मंदिर में न जाया करो। हाँ तो मत जा करो, इसमें क्या है? अरे अपने घर ही करो। इन्हें खवाओ जो मतलब खा का सीज देंगे। हाँ, अरे हाँ। इन्हें दरियाओ तुम जरा सा वे खत्ते हैं नहीं धरा रहा शाम ये ना वो टीवी मैं ये चलानी। नहीं कह रहा हूँ, नो कहा जी, मैं क्या कह रहा हूँ हम तो मंदिर सही का। कह रहे जी। तो इसलिए मैं मंदिर के लिए ये नहीं कहता कि तू वहाँ धर के नहीं आना होता। हाँ भगवान जैसे आदमी को होता है भावना है, वो भावना से तुम रख के उठा के हटाना भी पड़ेगा। हाँ जी, समझे ना? समझ। ये तो भावना है। बाकी हाँ। जिसको ये हो गया अक आत्मा मेरे अंदर परमात्मा है, उसको मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझे ना? समझ। बाकी जिस पहले ही मूर्ति दिखानी पड़े बच्चों को, बाद में तो अपने आप बिना मूर्ति के पढ़ ले, फिर जरूरत नहीं होती। हाँ जी, समझे कि नहीं? हाँ ये बच्चों के संस्कार के लिए है ये जगह। हाँ, आग भाई फोटो देख के मन में आएगा इसका फोटो क्यों लगाया है, आएगा कि नहीं? हाँ जी, अब वो भी नाम तो उन्हीं का लेंगे, किसी का भी लें, हाँ जी, तो सही है। इसलिए इसे तो लगाएंगे कि भाई इसमें कुछ विशेषता थी, हाँ जी, इसने ये किया, हाँ जी, इसलिए ऐसा है। हाँ जी, तो लगा। इसलिए और उसकी पूजा क्या है? अब उसने जैसा कहा चल के दिखाया वैसा हम चलें। चरण की पूजा करते हैं। चरण की पूजा का मतलब ये नहीं है आके बड़े की बात तो माने नहीं और उसके चरण रख के पूजता रहे, तो ये पूजा हुई क्या? हाँ जी, हाँ सही कह रहे जी, नहीं जी हुई नहीं। तो इसलिए पूजा यही है, अब जो वो बोलता है आचरण किए हैं वैसा हम भी थोड़ा करें, करें। यही उनकी पूजा है। हाँ जी, जैसे वो चल के बता के गए रास्ता हमारे लिए, हाँ जी, हम भी उसी रास्ते पर चलें। चरणों पर चलने का मतलब ये नहीं है कि हाँ चरण बना के चलना है। हाँ उन्होंने जैसा अच्छे आचरण किए हैं हम भी उनमें से थोड़ा सा जीवन में धारण करें, तो ये है। इसलिए वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा वो का मतलब होता है कि ये चेतन है, भावना है, प्राण की पूजा होती है। प्राण नहीं रहे तो शरीर को कोई पूजता है? कोई छूना पसंद करेगा? ना जी, तो इसलिए उसमें भी प्राण स्थापित किए जाते हैं। तो उस समय उसमें ये फायदा है कि प्राण कर स्थापना करने के बाद वहाँ पर जो कार्य किया जाएगा वो और जगह से कई गुना बढ़ जाएगा। ये भगवान का एक शास्त्र का प्रमाण है। कि भगवान ने गीता में खुद कहा है कि पत्तर पुष्पम फलम तोयम, जो भी कोई श्रद्धा भक्ति से मेरे को फूल पत्तर फल जल जो भी कुछ अर्पण करता है श्रद्धा भक्ति से, तो उस प्रेम भाव से किए हुए भगत का मैं अवश्य ग्रहण करता हूँ और उसके बदले में उसका
कल्याण की सोचता हूँ। हाँ जी कोई भी किसी का खा लेगा तो उसकी सोचेगा कि नहीं। हाँ जी अफसर भी रिश्वत लेकर चिंता में आओगा, भाई काम करना पड़ेगा। हाँ जी सही कह रहे जी गुरु जी। तो इसलिए ये बात है कि ये प्राण प्रतिष्ठित है। हाँ जी प्राण प्रतिष्ठित होने से वो प्रत्यक्ष, फिर उसमें कीर्तन भावना करो प्रेम से, फिर उसके सामने अपनी समस्या रखो तो वो तुम्हारी समस्याओं का कुछ हल करेगा। इसके लिए बाकी जिसको ये है कि परमात्मा मेरे अंदर है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, सबके अंदर परमात्मा है अच्छा और वो सच्चा है। लेकिन जिसको नहीं है तो भाई मेरे को इसमें नहीं पता लग रहा, तो ये प्राण प्रतिष्ठा, इसमें सारे काम किए जाते हैं, जगाना भी खिलाना भी, और ये भगवान ने बोला है। तो जो भाव से यहाँ देगा तो उसका लगेगा। हाँ जी और बाकी ऐसे खाली मूर्ति तो बाजार में धरी हैं, हाँ जी उनकी पूजा से कुछ नहीं होता। हाँ ऐसे तो पत्थर खाली रख के कुछ नहीं होगा, हाँ जी उसमें विधान है। हाँ इसलिए ये कागज है ना, ये कागज की किताब है, हाँ जी तो ये कागज है तो है, हाँ कागज है। लेकिन इसने तो फाड़ कर फेंक दे, कोई पूछा है? हाँ जी लेकिन नोट के है, हाँ नोट क्या है? नोट 2000 का हाँ 200 रुपए हैं जी। नहीं, कागज नहीं है। कागज में कागज है ही जी है वो। वो भी। कागज क्यों नहीं है? कागज ही है वो। कागज ही है। हैं कागज क्यों उसकी नहीं तो मान्यता है जी, है? मान्यता उसकी। तो मान्यता तो है, पर है तो कागज ही, है तो कागज ही। और फैल हो जाता है। हेल भी हो जाती। हो गए नहीं थे पीछे आगे तो हो गए थे जी, तो और ये तो हो गए थे जी। हाँ तो फिर के रहा। मेरा भी जी एक 500 का नोट बेकार का है जी। वो किसी ने नहीं लिया जी। ऐसे बताओ गिलास। अब तेरे को कितना दुख लग रहा है? बहुत लगा जी, बहुत लगा। अब भी बढ़ा जी वो। बहुत औरतों ने तो गुरुजी ऐसे करा काम, बताए नहीं नोट, और फिर बाद में फिर इनका इनका क्या होगा। मेरे तो जी 500 से ज्यादा नहीं ऐसे काम मन्ना किसी को नहीं दे अजी 500 रुपए तो थे बस। 500 ही गए, 500 जीते, 1000 रुपये का 1000 जाते। तो चोरी का माल ऐसे ही जाता है।